हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारा प्रेजेंट हिंदू लॉ है वो किन सोर्सेज से इंस्पायर्ड होके बना है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, क्या उसकी हिस्ट्री है। आज के इस वीडियो में हम उन सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। लेकिन हम लोग इस वीडियो में पहले एंशंट सोर्सेज को ख़त्म करते हुए मॉडर्न सोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एंशंट सोर्सेज। तो एंशंट सोर्सेज में भी चार चीज़ें आती हैं: श्रुतिज, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। ये चार चीज़ें आती हैं हमारी एंशंट में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग आखिर श्रुति होता क्या है। श्रुति का मतलब होता है, इट मीन्स टू हियर। जो ज्ञान मिला है, जो नॉलेज है, उसको जो सुन सुन के नॉलेज मिली है। जैसे कि हम लोग देखते हैं पुराने टाइम के कोई सीरियल है या कुछ भी, महाभारत रामायण, उसमें देखते हैं कि जो ऋषि मुनि नॉलेज अपनी देते थे वो ओरल ही ट्रांसफ़र करते थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सारी नॉलेज ओरल ही ट्रांसफ़र होगी, और वो टाइम टू टाइम रिफॉर्म भी होती रहती है। तो श्रुति का मतलब होता है, इट मीन्स टू हियर। श्रुति का कोई रिटन मटेरियल नहीं अवेलेबल है, इसका कोई भी लिखा नहीं गया। ये माना जाता है कि जो भगवान ने बोला है वही चीज़ें हैं सब कुछ, और इसका कोई रिटन कुछ अवेलेबल है ही नहीं। ये एक तरह का प्राइमरी वे है कम्युनिकेट करने का और नॉलेज को ओरल ही ट्रांसफ़र करने का। इन्हीं श्रुतिज में आते हैं चार वेद। टोटल चार वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है, और जो एक देख समझेंगे कि जो नए एडिशन अगर देखेंगे तो वो है अथर्ववेद। ये जो सारे वेद्स थे, इन्होंने हिंदू सोसाइटी को पेट्रियार्कल फैमिलीज में ज़्यादा दिखाया है, कि पेट्रियार्कल सोसाइटी को ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इन सारे श्रुतिज में कोई लॉ नहीं था, ये वेद ऑथरलेस थे। तो इसीलिए इनको इम्प्लीमेंट करना और इससे चले ये हो ही नहीं सकता। श्रुतिज में, वेद में सिर्फ वे ऑफ लिविंग के बारे में बात किया गया, धर्म के बारे में, जिसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। इसमें कोई लॉज नहीं थे, ये ऑथरलेस थी। तो इसको इम्प्लीमेंट करना और इससे सोसाइटी चले वो मुश्किल काम है। तो उसके बाद आता है आखिर सेकंड, श्रुतिज, स्मृतिज। अब स्मृति का मतलब होता है रिमेंबर्ड। हमको जो श्रुति से मिला है ज्ञान, वो हमें जो याद रहा, ठीक है, जो हमारे साधु संतों को याद रहा, उन सबको लिखा उन्होंने। तो ये एक ऑथर को एट्रीब्यूटेड है। स्मृतिज एक ऑथर्स को एट्रीब्यूटेड है। बहुत ढेर सारी स्मृति हैं, लेकिन फेमस तो तीन ही स्मृति हैं: मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। जैसे कि मनुस्मृति को मनु ने लिखा। अब मनुस्मृति में ब्राह्मण्स को एक एमिनेंट पोजीशन दिया सोसाइटी में, लेकिन इसमें मनुस्मृति में कोई वुमेन और शूद्र के लिए कोई राइट्स नहीं थे, और साथ ही साथ ये बहुत रिजिड भी था। और हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ फ्लेक्सिबल चाहिए था, ताकि वो हर एक तो इतनी डाइवर्सिफाइड है हमारी सोसाइटी, तो उसके लिए कुछ फ्लेक्सिबल चाहिए, इतना रिजिड काम नहीं कर सकता है। अब उन्हीं स्मृतिज में एक और स्मृति है यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति को बुद्धा और विक्रमादित्य के पीरियड में लिखा गया था, और ये अगर हम कंपेयर करें मनुस्मृति से, तो ये ज़्यादा सिस्टमैटिक थी, अरेंज थी, कंसाइज्ड थी, लिबरल भी थी, और इसने वुमेन्स को और शूद्र को
के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया एज कंपेयर टू मनुस्मृति। ये ज़्यादा लिबरल थी, ज़्यादा नहीं लेकिन मनुस्मृति कंपैरिजन में ये लिबरल थी। वहीं पे एक और स्मृति आती है नारद स्मृति। नारद स्मृति को नारद ने लिखी थी, जो एक नेपाली शेख थे। अब अगर हम नारद स्मृति को देखें तो ये ब्रॉड माइंडेड बहुत थी। आप खुद सोचिए कि उस टाइम के हिसाब से, उस पुराने ज़माने के हिसाब से जब वेद चलते थे, उस टाइम के हिसाब से स्मृति और वेद थे, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थी। यहाँ तक कि इसने विडो रीमैरिज की बात की। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि विडो रीमैरिज की बात और उस टाइम पे, तो खुद ही सोचे कि कितनी एडवांस थी। और इसने वुमेन्स को प्रॉपर्टी भी रखने के राइट्स दिए कि वुमेन्स भी भाई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें शूद्र को भी कुछ बेटर स्टेटस मिला। तो ये अगर हम देखें नारद स्मृति को, तो ये मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति इन दोनों से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थी और लिबरल भी थी। लेकिन इन सारे जो स्मृतिज हैं और श्रुतिज हैं, इनको हम सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर जैसे कि हमारी सोसाइटी रिफॉर्म हो रही है उस टाइम के हिसाब से, तो इसी क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म की बात की गई, वे ऑफ लिविंग जिसका मतलब है, इसमें कोई लॉज की, रूल्स की, इन सब की बात नहीं की गई। तो इसको इम्प्लीमेंट करना, इससे चलाना तो ये मुश्किल है। तो वहीं पे ही आता है, जैसे हमारा भारत डेवलप हो रहा था, कुछ कुछ स्टेट्स बन रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, तो फिर आता है डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज। इन्हीं डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज में दो चीज़ें आती हैं, एक है मिताक्षरा और एक दया भागा। मिताक्षरा का मतलब होता है अ ब्रीफ कंपेंडियम। ये जो कॉमेंट्रीज और डाइजेस्ट है, ये कुछ नहीं, ये जो वेद और श्रुतिज हैं, स्मृतिज हैं, इन्हीं सबको ही कंपाइल करके किया गया, इनके ऊपर ही कुछ कॉमेंट्रीज की गई हैं और ये सारे कोट्स की डाइजेस्ट हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि जो मिताक्षरा है, इसका मतलब होता है अ ब्रीफ कंपेंडियम। मिताक्षरा एक कमेंट्री है जो विजयनेश्वर के द्वारा की गई है यज्ञवल्क्य स्मृति पे। वहीं पे जो दया भागा है, वो कुछ नहीं, वो सारे कोट्स के डाइजेस्ट हैं जो जिमुथुआना के द्वारा है। अब जो ये मिताक्षरा और दया भागा है, इन दोनों में एक अगर हम बेसिक से डिफरेंस की बात करें, तो मिताक्षरा पेट्रियार्कल है और दया भागा मैट्रियार्कल है। जैसे जैसे हमारे भारत का हो रहा था, ग्रो कर रहा था और सारे स्टेट्स बन रहे थे धीमे धीमे, तो वहीं पे ही हमारे धर्म भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो जैसे ढेर सारे स्टेट्स बने, तो कुछ स्कूल्स भी आते हैं हिंदू लॉ में। तो 5 स्कूल्स हैं। पहला है मिथिला स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़ स्कूल और महाराष्ट्र स्कूल एंड बंगाल स्कूल। जो ऊपर के 4 स्कूल हैं, ये तो मिताक्षरा को फॉलो करते थे और सिर्फ बंगाल स्कूल ही है एक ऐसा जो दया भागा को फॉलो करता था। अब जैसे जैसे कि हमारी एंशियंट सोर्सेस तो खत्म हो गए, और अब जैसे जैसे भारत ग्रो हो रहा था, स्टेट्स बनते, तो धीमे धीमे अंग्रेज भी आते हैं। और जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो अपने साथ लेके आते हैं लेजिस्लेशन, और उन्हीं लेजिस्लेशंस में जो सारे डिसीजंस सुनाए जाते हैं उनको ही कहते हैं जुडिशियल डिसीजंस। और थर्ड है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अगर हम मॉडर्न सोर्सेज में देखें तो लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजंस है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। हम अगर ब्रिटिशर्स के टाइम के लेजिस्लेशन की बात करें, तो वो जो अपने साथ लेके आए लेजिस्लेशन, तो उनका एक ये भी एम था कि जो हमारी हिंदू लॉ है उसको थोड़ा ज़्यादा यूनिफॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि लेजिस्लेशन एक तरह से देखो तो ईजिएस्ट वे है लॉ बनाने का और लॉ को यूनिफॉर्म कर देने का। अगर मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जो थे वो रिफॉर्मेटिव नेचर्स के थे, और अगर लेजिस्लेशन से कोई चीज़ें पास हो रही हैं तो ज़्यादा कॉन्करेंट होंगी,
हर एक किसी को अवेलेबल होगा और उसकी ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा होगी। ये जो सारे लेजिस्लेशन थे ये रिफॉर्मेटिव नेचर्स के थे और वहीं पे ही कुछ एक्ट्स पास होते हैं, जैसे कि द द कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850। ये जो एक्ट था ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि एक पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, या कोई कन्वर्टेड है रिलीजन में या कास्ट से निकाल देते हैं, उन सब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए द कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट रिमूवल एक्ट 1850 आता है। और एक आता है द विडो रीमैरिज एक्ट, कि विडोज को रीमैरी करने का राइट देता है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, इसमें आता है कि अलाउ करता है ये एक्ट इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट और इंट्रा कास्ट मैरिजेस को, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन मैरिजेस को। अब जब ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम के लेजिस्लेशन की बात है, लेकिन जो आज का मॉडर्न लेजिस्लेशन है वो कैसा है? तो जो मॉडर्न लेजिस्लेशन आज का है जिसको हम फॉलो करते हैं वो 1994 में एक हिंदू लॉ कमेटी बनती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर बेंगॉल नरसिंह राव, BN राव के चेयरमैनशिप में। और जो इस कमेटी का पर्पस होता है कि जो हिंदूज के लिए लॉस को यूनिफॉर्म कर देना, कि एक यूनिफॉर्म कोड रहे सारे हिंदू के लिए। तो इसको बनाना इतना आसान नहीं था। जब ये बन रहा था तो बीच में एक बार इसके आइडिया को ड्रॉप भी किया गया और इसके एक साइलेंट प्रोटेस्ट के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन भी किया था, क्योंकि कुछ उस टाइम पे बात चल मतलब हुई थी, कुछ कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस हो गए थे। तो लेकिन फिर भी सब कुछ करते-करते ये एक ड्राफ्ट बन जाता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद एक ड्राफ्ट बनता है 1948 में, तो जो कि कोर्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये इम्प्लीमेंट भी होते हैं और ये आज का प्रेज़ेंट हिंदू लॉ है, जिसमें आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सारे कुछ कुछ महीने के डिफरेंस में सारे एक्ट्स पास हुए थे। और जो ये सारे एक्ट्स को बनाया गया था इसने मॉडर्नाइज कर दिया था हिंदू लॉ को। इसने ये जो बना था ये सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से बना, रिफॉर्म करके बना और चेंज करके बना। और ये एक तरह से आज भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्ड है। अगर कोई चेंजेस है जैसे सोसाइटी के नीड्स के बेसिस पे है, जैसा होगा सोसाइटी में, अगर कोई चेंजेस की नीड्स आएगी तो ज़रूर चेंजेस होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।